क्या बॉयकॉट चाइना प्रोग्राम फॉलो करना हम इंडियंस के लिए वाकई में फ़ायदेमंद है? क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बैन करने पर चाइना वालों की इकोनॉमी ज़्यादा गिर सकती है या नहीं? आज हम बात करने वाले इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रद्युमन और आप देख रहे हैं कार्स चिकन गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि ये आप सबको वियर्ड लग रहा होगा सनग्लासेस के साथ। एक्चुअली ये लाइटिंग का सीन है दोस्तों, लाइटिंग से बहुत हेडेक बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैंने ये सनग्लासेस पहना हुआ है ताकि मैं आराम से अपने पॉइंट्स आप सबको एक्सप्रेस कर सकूँ, मतलब लाइटिंग मुझे डिस्टर्ब ना करे बीच में, इसीलिए मैंने सनग्लासेस पहना हुआ है दोस्तों। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी वीडियो पे चलते हैं। हाँ भाई, फ़र्क पड़ता है, चाइना वालों के भी बहुत नुकसान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ना, उसका भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। पता है क्यों? ये सारे जो कुछ भी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, वो सारे आकर इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हैं असेंबली प्लांट्स बनाने के लिए। क्यों? एक्चुअली मोदी सरकार ने एक योजना लाया था, मेड इन इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत जो कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड अपना इंडिया में असेंबली प्लांट्स जो तैयार करके फ़ोन्स को असेंबल करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इंडिया में बढ़ जाता है। बहुत लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है दोस्तों इसी प्रोग्राम के तहत। सो इसीलिए ये ब्रांड्स जो कुछ भी है, हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट करता है इंडिया के ऊपर ये प्लांट्स बनाने के लिए, बहुत लोगों को एम्प्लॉय करता है, जो कुछ भी असेंबली के लिए है, मिशन चलाने के लिए है, इन सभी कामों के लिए इन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। लेकिन अभी भी जो है पार्ट्स इंडिया में नहीं बनते हैं, चाइना में ही बनते हैं और इंडिया में आ जाते हैं, इंपोर्ट होते हैं। बेसिकली ये पूरा प्रोग्राम क्या है, बस पार्ट्स उधर के हैं और असेंबली इधर होती है। पार्ट्स पूरे चाइना के, एसओसी ले लो, रैम ले लो, स्टोरेज यूनिट्स ले लो, एंटायर मदरबोर्ड ले लो, सारे कंपोनेंट्स ले लो, उधर से ही बनते। बहुत सारे स्मार्टफोन्स के यही है। अब Xiaomi को ले लो, पूरे के पूरे पार्ट्स उधर ही बनते हैं और असेंबल इधर होते हैं दोस्तों, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर भी मदरबोर्ड में उधर ही डल के आता है। लेकिन क्या है, असेंबली इधर होती है। क्यों? टैक्स बेनिफिट्स के लिए। बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स देता है दोस्तों इस प्रोग्राम उन लोगों के लिए, उन Xiaomi वाले ब्रांड्स के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स देता है, इसीलिए ये काम करते हैं। अगर एक ही वक्त में, मतलब एक ही टाइम में ये पूरे जो चाइनीज स्मार्टफोन्स है उसको बैन कर दिया जाए इंडिया में, मतलब कोई ना खरीदे, तो इसमें नुकसान है उन लोगों को। चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी नुकसान है, चाइना स्मार्टफोन इंडस्ट्री का भी नुकसान है, लेकिन साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है। ये क्यों होता है? जो कुछ भी एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो तो घट जाएगा। मतलब इंडिया में अगर कोई इनका फ़ोन नहीं खरीद रहा है, मतलब चाइनीज़, वो तो बदल नहीं सकते ना, उनके ओरिजिन चाइना से ही है, वो एमआई है, उसका नाम तो नहीं बदल सकता, उसका ओरिजिनलिटी तो नहीं बदल सकता है ना। शायद सीवो बदल ले, कुछ भी बदल ले, लेकिन Xiaomi ही है, Xiaomi रहेगा तो अपना काम तो करता ही रहेगा। इसके केवल इंडिया में फ़ोन ना बिकने से वो ब्रांड कम्प्लीटली चेंज तो नहीं हो जाएगा ना। तो एकदम क्या हो जाएगा, ये सारे जो असेंबली प्लांट्स है इंडिया में, वो सारे निकाल लिए जाएंगे इंडिया से, मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। कैसे? ये जो कुछ भी असेंबली प्लांट्स में काम करते हैं, क्लीनर से लेकर असेंबलर तक हो, जो कुछ भी टेक्नीशियंस लेकर, मतलब कुछ भी हो, मतलब सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट चला जाता है, तो नुकसान तो होगा ना। बहुत ज़्यादा लोगों का जॉब चला जाएगा, जॉबलेस हो जाएंगे। अगर कुछ पेड वर्कर्स हो, मतलब लेबरर्स हो जो सफाई का काम करते हैं फैक्ट्रीज़ के, उन लोगों के बारे में तो बोलना ही मत, क्योंकि वो तो बेघर हो जाएंगे, मतलब पैसा नहीं होंगे, लोन्स भरना होगा उन लोगों को। तो ये भी हम लोगों का कुछ नुकसान है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे? अगर मोदी सरकार ने पूरा असेंबल इन इंडिया नहीं, मैन्युफैक्चर इन इंडिया प्रोग्राम लाता है, अगर मोदी सरकार, मतलब ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स लेकर, या तो इंडियन जो कुछ भी ब्रांड्स है वो अगर सामने आते हैं कि हम अगर बनाएंगे, हम फ़ोन्स बनाएंगे, हमको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, ऐसे कह के कुछ ब्रांड्स अगर आगे आते हैं, अगर उन ब्रांड्स को मोदी सरकार सपोर्ट करती है या इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो ये सीन कुछ बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, अब तक जो है चाइनीज़ स्मार्टफोन्स की एकदम मोनोपोली रह चुकी है। मतलब अब देखो, वीवो ऑफलाइन मार्केट्स के लिए एक वीवो ब्रांड है, एक ओप्पो ब्रांड है, एक अब देख लो सैमसंग का ब्रांड था। सैमसंग तो खैर अलग ही ब्रांड है, कोरिया का है, लेकिन ये ओप्पो था, वीवो था,
ये ऑफलाइन मार्केट को पूरा कैप्चर कर चुका था। मतलब कम स्पेक्स देते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, मतलब कुछ भी दे दो। ऑफलाइन मार्केट को क्या पता रहता है, अगर कोई बड़े अमीर आदमी रहते हैं, उन लोगों को कुछ फ़ोन खरीदना है, एमएलए हो, एमपी हो, उन लोगों को कुछ फ़ोन खरीदना है, एप्पल खरीदने वाले तो एप्पल ही खरीदेंगे। लेकिन जो एंड्रॉयड सेगमेंट के यूज़र्स है, अगर वो ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं कुछ फ़ोन के लिए, वो फ़ोन वाला तो खैर वीवो ही बेचने के लिए बहुत ट्राई करेगा, क्योंकि वीवो वाले ने तो पैसे दिया है, अब फ़ोन तो बिकने ही बिकने हैं ना। तो इन्हीं फ़ोन्स को वो कुछ कुछ करके कुछ डिस्काउंट्स देके भेज देते हैं। तो इस तरीके से पूरे ऑफलाइन मार्केट के हाथ में आ गया। और जो कुछ भी ऑनलाइन मार्केट है, आप देख लो, Xiaomi से पूरा कैप्चर्ड है। आजकल Xiaomi के भी ऑफलाइन स्टोर्स बन रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरा ऑनलाइन मार्केट है। रियलमी Xiaomi वगैरह ऐसे चाइनीज़ ब्रांड ने पूरा कब्जा कर रखा है इस ऑनलाइन मार्केट का। तो देखो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केट्स के ऊपर एक तरफा राज करते हैं चाइनीज़ ब्रांड्स। अगर इस सिचुएशन को कोई इंडियन ब्रांड आके बदल सकता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी हम इंडियंस के लिए। क्यों? ये अभी तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया में जो है एसओसीज नहीं बनते हैं। ये तो कुछ भी आप कह लो दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, अभी के लिए ये फैक्ट है। हालांकि बहुत सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बनते हैं, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे लोग उठा सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स, अपकमिंग ब्रांड्स जो है, न्यू ब्रांड्स जो है, वो उठा सकते हैं इस मौके का फ़ायदा। लेकिन जो एसओसीस है वो इधर नहीं बनते। बहुत सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं दोस्तों, रैम बन जाती है, स्टोरेज यूनिट्स बन जाते हैं, स्पीकर यूनिट्स बन जाते हैं, वाइब्रेशन मोटर्स बन जाते हैं, सब कुछ बनते हैं। बहुत सारे पीसीबीज भी बनते हैं इधर, बहुत सारे सर्किट्स भी बनते हैं। मतलब जो स्पीकर बोर्ड रहता है, मदरबोर्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्पीकर बोर्ड्स रहते हैं उधर, वो भी बन जाते हैं दोस्तों इधर। लेकिन एसओसीस जो है वो इधर नहीं बनते हैं, मतलब उनके इक्विपमेंट ही है ही नहीं इधर, तो कैसे बनेंगे? तो ये तो एक कंसिडर करने वाली बात रहेगी। लेकिन ये Xiaomi वाले क्या करते हैं, जो कुछ भी इंडिया में अवेलेबल कंपोनेंट्स है उनको भी यूटिलाइज नहीं करते। मतलब जो कुछ भी चाइना से सस्ता में आ रहा है उसी को खरीदेंगे। इसमें तो इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर कोई नया ब्रांड आता है सामने तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि पूरा स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के ऊपर इंडियन ब्रांड्स का ही मोनोपोली रहेगा। लेकिन मोनोपोली भी नहीं बोलूँगा दोस्तों, अगर वाकई में मेड इन इंडिया के पीछे पड़ जाओगे आप, तो इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक मोनोपोली बन जाएगी। हाल ही में सैमसंग जो है अपने फ़ोन पूरी तरीके से इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। अगर कम्प्लीटली मेड इन इंडिया फ़ोन ही चाहते हो तो सैमसंग के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस रेंज में सैमसंग उतने अच्छे वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स प्रोवाइड नहीं करता है। मेरा ये कहना है दोस्तों, डिमांड करो मेड इन इंडिया फ़ोन्स का, डिमांड करो, लेकिन ऐसे फ़ोन्स ना खरीदो जो सिर्फ मेड इन इंडिया के टैग के साथ आते हैं और वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल ऑफर ही नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइनीज़ फ़ोन से ही खरीदो, जिनका अपना फ़ोन अपना मर्जी है, जो कोई भी खरीदे। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन लो अगर लो तो। सैमसंग है, अभी क्या क्या स्पेसिफिकेशन, एक 10,000 रुपये की फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस लेके वो 15,000 फ़ोन में डाल देता है। तो ये कैसी बात हुई? मतलब इंडियंस को क्या चाहिए? इंडियंस को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। लेकिन इस केस में तो उल्टा हो रहा है, वैल्यू फॉर मनी तो मिल ही नहीं रहा है इधर, तो लेने का क्या फ़ायदा हो गया? इंडियंस का तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे, इंडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहा है ये। मतलब ये देखो क्या है, ये बहुत सारे लो स्पेसिफिकेशन, M40 देख लो, ये M30 देख लो। M30 तो खैर उस टाइम के लिए अच्छा था, लेकिन M30s में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया। इसका मतलब हम क्या समझे? मतलब कुछ भी ओल्ड सॉफ्टवेयर तो खैर अच्छा है सैमसंग का, ओल्ड हार्डवेयर दे दो, ओल्ड स्पेक्स दे दो, मतलब अच्छे जो स्पेक्स है वो मत दो, और बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा महंगा लगा दो तो हम ले लेंगे, जो कि बहुत सारे लोग ले भी रहे। तो सैमसंग वाले दोबारा क्यों सोचेंगे कि हम इनको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करें? क्यों सोचेंगे वो? मतलब इनके प्रोडक्ट्स ऐसे ही हम परचेज कर रहे हैं तो उन लोगों को सोचना भी नहीं पड़ता होगा। ये तो ऐसे ही सोचेंगे, हम ऐसे ही कुछ डाल देते हैं ओल्ड पार्ट्स और बेच देंगे, वो लोग तो वैसे ही खरीद लेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। मतलब अगर ये होता है तो इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक मोनोपोली चल जाएगी, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो ये थोड़ा सा डेंजरस लगता है, क्योंकि अगर हम कोई भी स्मार्टफोन का प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो मार्केट तो खैर एक ही ब्रांड के हाथ में चला जाता है। मेरे हिसाब से कुछ वैल्यू फॉर मनी फ़ोन परचेज़ करो। अभी के लिए तो मैं बोलता हूँ फ़ोन ही परचेज़ मत करो दोस्तों, इस टाइम में फ़ोन्स कौन ही परचेज़ करेगा। लेकिन परचेज़ करना है तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स परचेज़ करो।
कुछ मेड इन इंडिया का देखो दोस्तों, मेड इन इंडिया होना चाहिए, कोई भी ना नहीं बोल रहा है, फिर भी अगर खरीदना हो तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन खरीदो, जिनके लिए आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है वो खरीदो। खैर आप आजकल तो Xiaomi वाले बहुत सॉफ्टवेयर में इश्यूज दे रहे हैं, उनके फ़ोन तो सस्ते आ रहे हैं लेकिन क्या क्या ब्लोटवेयर दे रहे हैं Xiaomi वाले। अब देखो क्लीन मास्टर का कौन देता है भाई, प्ले स्टोर वाले ने उसको बहुत पहले ही बैन कर दिया था, मतलब प्राइवेसी इश्यूज़ के लिए, मतलब एक बल्क में डील कर दिए होंगे Xiaomi वाले, ये सोच दिए होंगे कि ये क्या, ये कौन देखेगा, मतलब ये कौन नोटिस करेगा ये क्लीन मास्टर वाले ऐप्स को, डिफ़ॉल्ट में रख दिए, डिलीट भी नहीं कर सकते उन लोगों का। ये अगर और एक सजेशन देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप फ़ोन्स खरीदते हो इस समय या किसी भी समय, आपको सेफ्टी को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। क्यों? सेफ्टी, आपका फ़ोन जो भी सॉफ्टवेयर है, फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी मतलब वो कैसे भी किसी के हाथ में चला जाए, अच्छा नहीं लगता है ना, तो सेफ्टी मस्ट बी ए कंसिडरेशन बिफोर यू बाय स्मार्टफोन। तो यही मैं कहना चाहूँगा, सेफ्टी देखो, वैल्यू फॉर मनी देखो, मतलब ऐसे ही यूँ ही ना खरीदो फ़ोन जिसमें स्पेक्स तो अच्छे मिल रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयर एकदम गंदा मिल रहा है। ये ऐसे फ़ोन सब बिल्कुल भी मत खरीदो, मैं एकदम ही मना कर रहा हूँ ऐसे फ़ोन्स लेने के लिए। फिर भी दोस्तों एक वैल्यू फॉर मनी होता है, मेड इन इंडिया, इन सभी के कॉम्बिनेशन में आपको जो कुछ भी फ़ोन मिल रहा है वो आप वो ले सकते हो। हालांकि उतने ज़्यादा आपको ऑफ़र नहीं होते ऐसे फ़ोन्स, थोड़े फ़ोन्स आए हैं, मोटरोला को देख लो, वो अभी भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, अच्छा फ़ोन्स ला रहा है, उनके फ़ोन्स आप खरीद सकते हो। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको अगर अच्छा चाहिए हो तो मैं तो यही कहूँगा, अच्छा फॉलो करो इसका, मतलब बॉयकॉट चाइना प्रोग्राम फॉलो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो कुछ भी घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, चाइनीज स्मार्टफोन है, चाइनीज टीवी है, उसको तोड़ फोड़ो, ऐसा कुछ भी मत करना दोस्तों। तोड़ना फोड़ना मतलब हमारे ही नुकसान हो जाता है उल्टा, उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनका कोई नुकसान नहीं। अगर आप एक तोड़ते हो फिर से एक खरीदते हो, इस हिसाब से देखा जाए तो उन्हीं लोगों का फ़ायदा है ज़्यादा। तो मैं कहूँगा दोस्तों, जो ऑलरेडी चीज़ें आप उनको तो बदल नहीं सकते, उनको तो फेंक नहीं सकते हो। अगर आप नया कुछ ले रहे हो तो उधर आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, आपके जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है उनमें आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप अच्छे फ़ोन ले सकते हो। तो सिंपली मेरा यही कहना है, जो कुछ भी चीज़ें तोड़ फोड़ मत करो, जो चीज़ लेने वाले हो वो इंडिया का लो। और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, दोस्तों सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप निकाल सकते हो, जितना ये अपने हाथ में कंट्रोल्ड में है उतना तक आप डिलीट कर सकते हो। जैसा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन कर दिया था, चाइनीज़ ऐप्स को, आप उन सारे ऐप्स को डिलीट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? ये डिलीट करने से हमारे प्राइवेसी में भी थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। मैं तो खैर पर्सनली फ़ोन यूज़ तो चाइनीज़ वाला ही करता हूँ, क्या करे, ख़रीद लिया है। तो सॉफ्टवेयर में जो है मैं चाइनीज़ ऐप्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? हालांकि हाल ही में ये गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि आपके सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, एड्रेस लीक हो सकती है, आपकी फ़ोन नंबर्स लीक हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स के जो कुछ भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकता है चाइनीज़ सर्वर्स पे। तो हम क्यों करेंगे भाई ऐसे काम? टिकटॉक में मुजरा क्यों करना है आपको? जबकि आपको यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, मतलब यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन के आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, उधर आप आके करो ना। आप क्यों टिकटॉक के पीछे भागे हो? मतलब मुजरा क्यों करना है आपको? चाइनीज़ वालों के हाथ में ये पूरा डेटा क्यों देना है? अब टिकटॉक है, मैं पर्सनली पबजी भी निकाल दिया हूँ दोस्तों, बहुत पहले बहुत खेलता था, लेकिन जब से ये पता लगा है कि ये इसका पेरेंट होल्डर है, वो जो कुछ भी डेटा है वो टेंसेंट कॉर्पोरेशन के हाथ में रख रहा है, तो हमारे प्राइवेसी के तो धज्जियाँ उड़ गए। अगर ये जब से मेरे को ये पता चला ना दोस्तों, तो मैं पबजी भी खेलना छोड़ दिया है मैंने। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए, बहुत लोग तो खैर पबजी को छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत सालों से पड़ा है, बहुत सालों से खेल रहे, उसके ऑल्टरनेटिव ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, खेलना हो तो खेलो, कोई भी नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन पैसे मत खर्च करो इन कुछ ऐप्स के लिए। मतलब पबजी का रॉयल पास हो गया, पबजी के लिए कुछ आउटफिट्स हो गए। हाल ही में एक न्यूज़ भी आया था, एक 16 साल के लड़के ने पूरे 16 लाख रुपए खर्च कर दिया है पबजी के ऊपर। अभी वो गराज में काम कर रहा है क्योंकि अपने माँ बाप के पास पैसे पूरे ख़त्म हो गए थे, उसको गराज में लगा दिए। ऐसे काम बिल्कुल मत करो दोस्तों। हालांकि इसमें एक तो आपके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ये खाना नहीं खिलाता है, आप पूरे प्रो प्लेयर नहीं बन जाओगे। मतलब आपके प्रो प्लेयर बनना भी आपके प्लेइंग स्किल्स में डिपेंड करता है, आपके रॉयल पास के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है। अब अगर रॉयल पास ले लो तो आप कोई PMCO वगैरह टूर्नामेंट्स में तो नहीं जाओगे ना। ऐसे ही क्यों खर्च करना है पैसे?
खेलना हो तो खेलो, हालांकि मैं तो बोलता हूँ डिलीट कर दो, कुछ और गेम्स खेलो, या गेम ही मत खेलो, कुछ और करो। लेकिन खैर बहुत लोग खेलते हैं, फिर भी खेलो, पैसे मत खर्च करो। 600-700 रुपीज़ क्यों खर्च करना है? हमारे मेहनत के पैसे हम क्यों खर्च करें, उन लोगों को क्यों दे? एक तो वो लोग टैक्सेस भी ज़्यादा नहीं भरते, बहुत कम टैक्सेस भरते, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुछ कह भी नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो ये आप कर सकते हो। और जो कुछ भी यूसी ब्राउज़र है, शेयरिट है, जेंडर है, ये सब आप निकाल सकते हो अपने फ़ोन से। यूसी ब्राउज़र का क्या करना है भाई? गूगल नहीं है क्या आपके पास? क्रोम नहीं है? और बहुत सारे ब्राउज़र्स पड़े हुए हैं, क्यों है वो सारे ब्राउज़र्स है? पागल है क्या वो जो ब्राउज़र बना रहे? पागल तो नहीं है, इसलिए आप वो ब्राउज़र यूज़ कर लो। वो चाइनीज़ नहीं है, वो गूगल के सर्टिफाइड है, सेफ्टी भी मिलती है आपको, तो आप वो यूज़ करो। यूसी ब्राउज़र काहे यूज़ करना है भाई? अब वो और एक है अलीबाबा एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस, क्या क्या, क्यों भाई अलीबाबा एक्सप्रेस से क्यों शॉपिंग करना है आपको? जबकि हमारे पास अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और बहुत सारे शॉपिंग है, शॉपिंग वेबसाइट्स है हमारे पास, शॉपिंग ऐप्स है। क्यों करना है भाई अलीबाबा और ये क्या है क्लब फैक्ट्री वगैरह वगैरह, क्यों करना है? अगर आप क्लब फैक्ट्री को देखो, उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास मिंत्रा है ना। मिंत्रा में बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। क्या मिंत्रा में फटे हुए कपड़े देते हैं आपको? बहुत ज़्यादा पैसे देके देते हैं। क्लब फैक्ट्री में क्यों खरीदना है भाई? चाइनीज़ वालों को क्यों देना है पैसे? अब अच्छे तरीके से खरीद सकते हो। जो कुछ भी सॉफ्टवेयर आपके हाथ में, जो कुछ भी ऐप्स आपके हाथ में, वो आप निकाल दो। आप का भी भला करोगे और देश का भी भला करोगे अगर आप सॉफ्टवेयर ऐप्स निकालो तो। और एक बात है दोस्तों, कभी भी ये मत सोचना कि इंडिया कुछ नहीं कर सकती है हार्डवेयर डिपार्टमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऑटोमोबाइल मार्केट जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, तब भी बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, ऐसा है, कोई भी किसी के पास भी कार्स नहीं है, बहुत सारा, तो बहुत बेकार कंट्री था हमारा करके बहुत सारे कमेंट्स आए थे बहुत सारे देशों से। अब क्या हुआ? टाटा है, महिंद्रा है, और क्या सबूत चाहिए? वन ऑफ द ब्रिटिश मोस्ट फाइनेस्ट कार कंपनीज लैंड रोवर एंड जैगुआर इज ओन्ड बाय टाटा टुडे। है दोस्तों, इंडिया में भी बनने की ताकत है, बनने की पॉसिबिलिटीज है, बनने की 100% मतलब 100% चांसेस है, क्यों नहीं बन सकते? लेकिन टाइम लगेगा। हम लोगों को ही कॉपरेट करना है। पहले हम लोगों ने कुछ भी डिमांड नहीं किया, जो कुछ भी फ़ोन आया ले लिया हम लोगों ने, हमारी गलती है ये, हम किसी को क्यों ब्लेम करें? तो ये है। तो अगर हम वाकई में मेड इन इंडिया को सफल देखना चाहते हैं, तो हम एक ही काम कर सकते हैं, हम 100% जो है सॉफ्टवेयर, जो कुछ भी चाइनीज़ ऐप से गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया हुआ, और आपको भी कुछ डाउट लगता है, मतलब एक जूम है, देखो कॉलेज वालों को तो शर्म ही नहीं है, क्या है जूम? मीट करके एक आया था गूगल वाला भी, और जियो मीट आया है, सेम टू सेम वो जूम का इंटरफेस है, वो यूज़ नहीं करते हैं लोग। जूम को ही पकड़ना है, जूम का यूज़ करना है, क्यों? कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है क्या आपके पास? तो ये क्यों कर रहे हो आप? एक तो बोलते हो चाइनीज़ बायकॉट कर दो, चाइना का फ़ोन फेंक दो, सब कर दो, लेकिन ये क्यों करते हो? जब आपके पास जियो का मीट है, जब आपके पास गूगल का कुछ अदर ऐप से कुछ प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है आपके पास वीडियो चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस लगाने के लिए, क्लासेस करने के लिए, तो आप क्यों यूज़ करते हो जूम? 100% मतलब तय हो चुका है कि वो चाइना का है। वो तो ऐसे ही बोलेंगे, चोर उल्टा वही बोलता है ना, मैंने चोरी नहीं किया है, वो भी वही बोलता है हम चाइना वालों के नहीं है, हम प्योरली यूएसए वालों के, ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। हम क्यों उनकी बात माने, हम क्यों यूज़ करें जूम ऐप्स? मत करो ना, ये करो। अब ये करने के बाद बात करो बॉयकॉट चाइना की, क्यों करते हो ये सब? अगर आप कर पाओ तो बात करना बॉयकॉट चाइना के बारे में। तो आप ये सब कर सकते हो। और वो भी आया था एक शेयरिट के रिप्लेसमेंट में गूगल फाइल्स आया था ना, आया है, अभी भी है प्ले स्टोर में। गूगल फाइल्स डाउनलोड करो, अगर आपको फाइल शेयर करना हो गूगल फाइल्स डाउनलोड कर दो। हर एक ऐप का रिप्लेसमेंट है दोस्तों, क्यों नहीं है? बनाया है हर एक ने। हर एक जो कुछ भी इंडस्ट्री है, जो कुछ भी कंपनी है, वो चाइनीज़ ऐप्स का रिप्लेसमेंट बना रहे। टाइम लगेगा सबके बनने पर। पबजी का भी एक दिन बन जाएगा। देखो, कुछ कभी भी इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करते रहे, लेकिन देखो कहाँ पर है हमारी कार इंडस्ट्री, कहाँ पर है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कहाँ पर है हमारी इकोनॉमी। देखो इम्प्रूव होता है, सबका एक दिन आता है दोस्तों। एक दिन देख लेना, ये टेक इंडस्ट्री भी पूरी इंडिया की ही रहेगी, किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी, इधर किसी और की मोनोपोली नहीं चलेगी, देखना। लेकिन इसका ये थोड़ी ना है मतलब कुछ भी है वो फेंक दो, ये मत करो। जो कुछ भी आपके हाथ में है, जो कुछ भी आप कर सकते हो वो आप करो।
ये इफेक्टिव रहेगा हमारे कंट्री के लिए। चीज़ें फेंकने से हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ नहीं जाएगी। चीज़ें फेंकने से चाइना वालों की पूरी इकोनॉमी डाउन नहीं हो जाएगी, चाइना वालों की बुद्धि ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। चाइना वाले हमसे डर थोड़ी ना जाएंगे चीज़ें फेंकने से, ये करने से ज़रूर डरेंगे, सॉफ्टवेयर हटाने से ज़रूर डरेंगे। सॉफ्टवेयर हटाने से चाइना वालों की इकोनॉमी गिर जाती है। वो टिकटॉक को हटा दिया गया है, अभी वो टिकटॉक वाले भीख मांग रहे, देखो लाओ लाओ बोल के। 45,000 करोड़ का लॉस हो गया उनका इतने दिनों में। तो आप एक बार इमेजिन करके देखो, 45,000 करोड़ तो उनका लॉस हो गया इतने दिनों में। इतने दिन वो बैठ के हमारे इंडिया में बैठ के हमारे इंडियन पीपल के साथ कितने पैसे कमा लिया होंगे उसने, कितने पैसे कमा लिए होंगे, हज़ारों करोड़ कमा लिए होंगे ना। इनके कारण भी हम ही हैं। कुछ है इन्फ्लुएंसर टिकटॉक के, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देखो टिकटॉक जाने पर क्या क्या रो रहे, मतलब पूरे झगड़ा कर रहे, टिकटॉक को वापस लो खाए लाए भाई। इंस्टाग्राम में है ना फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम में करो, यूट्यूब में आओ, कौन रोक रहा है तुम लोगों को? नहीं, लेकिन नहीं, टिकटॉक में मुजरा ही करना है। तो ये हम कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये ज़रूर कीजिए, आपके देश का भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, चाइनीज़ वालों के भी लॉसेस हो जाएंगे, चाइनीज़ वालों के भी कट जाएगा। लेकिन फ़ोन फेंकना, जो कुछ भी है वो तोड़ना, ये गलत है। और इस चक्कर में आप नॉन वैल्यू फॉर मनी फ़ोन ले लेते हो सैमसंग के, क्या फ़ायदा आता है दोस्तों आप लोगों का? क्या फ़ायदा आता है? बनेंगे कुछ, अगर लेना हो, अगर कुछ लेना हो वाकई में, कुछ अच्छे फ़ोन लेने हो मेड इन इंडिया के, तो वैल्यू फॉर मनी वाले लो, मोटरोला के आ रहे हैं वो ले लो, उन लोगों को सपोर्ट करो। लेकिन नहीं, सारे शाओमी वालों को ही सपोर्ट करना है। ये शाओमी वाले इतने हराम लोग हो चुके हैं ना। देखो अभी ये फ़ोन में क्या क्या दे रहे, क्लीन मास्टर, सीरियसली, जबकि वो 2 साल पहले प्ले स्टोर में बैन हो चुका था। सीरियसली क्लीन मास्टर कौन देता है भाई फ़ोन में? आप ही खुद तो एडवर्टाइज करते हो ना, बहुत सारे फास्टेस्ट फ़ोन है हमारे, मतलब स्नैपड्रैगन 865 लगा हुआ है, 855 प्लस लगा हुआ है, 855 लगा हुआ है, 730G लगा हुआ है, वर्ल्ड फास्टेस्ट प्रोसेसर। हमारे कंपटीशन तो कोई नहीं है, हमारे फ़ोन बहुत फास्टेस्ट है। इसके लिए क्लीनर क्यों चाहिए भाई? अगर इतना फास्ट है तो, इतना दौड़ते हैं आपके फ़ोन, तो क्यों चाहिए भाई आपको क्लीनर्स? आप क्यों चाहते हो इतने? मतलब एक तो हम लोगों को एक तो बेवकूफ़ समझते हो, हम इंडियंस को बेवकूफ़ समझते हो भाई। ये पहले की इंडिया ना रही, ये 2020 का इंडिया है, सब समझते हैं लोग। क्लीनर के आप क्यों डालते हो? चुल मची है क्या बैन होने की? क्या है मतलब? क्लीन मास्टर कौन डालता है यार? मेरे को अभी भी हजम नहीं हो रहा है। मेरा खुद का शाओमी का फ़ोन है, इस डर के वजह से मैंने अपना फ़ोन को रूट कर दिया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में कुछ भी ना हो, स्टॉक एंड्रॉइड है भी मेरे फ़ोन का, मैं रूट कर दिया मैंने। बहुत सारे लोग तो ये नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होगा, वो अपने फ़ोन्स को रूट नहीं कर पाएंगे। वो लोग क्या करें? उन लोगों के डेटा तो हर रोज़ चोरी किया जा रहा है। वो लोग तो हर रोज़ क्लीनर को यूज़ करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट वो यूज़ करने में मजबूर कर देता है वो शामी। कभी कभार तो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। मेरा K20 Pro है दोस्तों, जब तक मैंने रूट नहीं किया ना, ये मेरे सिर में दर्द कर रहा था ये फ़ोन यूज़ करते हुए। मतलब कितना स्लो हो गया था, मैंने 6 महीने भी नहीं हुआ ये लेकर, कितना स्लो हो गया है। मतलब वांटेडली ये लोग करते हैं, क्योंकि नया फ़ोन ख़रीदना है, ये सारे क्लीनर सर्विसेज को यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को तो रूट करना नहीं आता है, वो लोग तो यही करेंगे, नया फ़ोन ले लेंगे शाओमी वालों का। उल्टा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना। कोई भी कंज्यूमर पूछता नहीं है इन लोगों से, क्यों लगा रहे हो ये सब कुछ, हमारे प्राइवेसी के साथ क्यों खेल रहे हो? कोई क्यों पूछेगा? हमको तो फ़ोन मिल रहा है भैया, टिकटॉक मिल रहा है, आराम से मुजरा करो, क्या है? लेकिन नहीं, पूछना पड़ेगा अभी। अगर हम लोगों को आगे आना है, अगर हम लोगों को बढ़ना है, अगर हमारे इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को सफल होते हुए देखना चाहते हो, तो आगे बढ़ो। पूछो इन स्मार्टफोन ब्रांड से, क्यों लगा रहे हो ये प्राइवेसी को लॉस करने वाली चीज़ें हमारे फ़ोन में क्यों लगा रहे हो? क्लीन मास्टर वगैरह क्यों लगा रहे हो? मैं स्टोर, मैं वीडियो कॉलिंग, क्या मत लगाओ ऐसे। प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर की डेटा रहती है उसमें, क्यों करना है ये सब कुछ आपको? तो बस दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगा। एक समझ लो, इंडिया कुछ भी कर सकती है, कि मतलब कुछ भी ऐसा मत कहो इंडिया को ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएंगी। हाँ, हालांकि एसओसीज नहीं बना पाती है इंडिया अभी, लेकिन बन जाएंगे। एक 5 साल रुक के देखो, इंडिया आपकी तरह नहीं रहेगी। सारे एसओसीज इधर ही बनेंगे, सारे असेंबली इधर ही होगा, कुछ भी इंपोर्ट वाली काम नहीं रहेंगी। अब तो देखो दोस्तों, एकदम ही चाइना को बैन करने से हमारा भी नुकसान हो जाता है। क्यों?
मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। इंपोर्ट मतलब इतना होता है, लाखों करोड़ों इंपोर्ट हो जाता है दोस्तों। मतलब इतना थोड़ा 1 रुपया 2 रुपया नहीं है अमाउंट इंपोर्ट होने वाला। सरकार का भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये टिकटॉक को बैन कर दिया सरकार ने, एक बोल्ड स्टेप किया है। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे देशों में ये कर भी नहीं पाते लोग, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इन लोगों का। फिर भी हमारी सरकार ने एक हिम्मत लेके एक स्टेप आगे बढ़ा के ये काम किया है, तो हम लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना। एक अपने जेब से जो पैसे आना जो है वो बंद हो रहा है अगर ये करने से, लेकिन फिर भी कर रहे हैं सरकार। ये नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ कंज्यूमर्स के, इंडियंस की सेफ्टी तो बढ़ रही है ना, तो अप्रिशिएट करो। एक दिन हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे भी फ़ोन्स बनने चालू हो जाएंगे। जब तक ऐसे माइक्रोमैक्स, लावा वगैरह ब्रांड्स के नहीं चलेंगे, जब तक ये हमें धोखा नहीं देते रहेंगे, तब तक तो अच्छा ही रहेगा ना सब कुछ। ये माइक्रोमैक्स वाले भी क्या करते हैं, मेड इन इंडिया का नाम लगा के चूना लगाते हैं हमको। एक असेंबली करना दूर की बात है भाइयों, वही चाइना के फ़ोन ला के इधर बेच देते थे। एक 2017 में एक आया था माइक्रोमैक्स का, क्या था वो, ड्यूअल कैमरा वाला, 30,000 था वो चाइना में 15,000 का बिक रहा था। क्यों करना है ऐसे काम। अभी माइक्रोमैक्स को भी समझ आया होगा, मतलब डूब गया है ना कंपनी पूरा, अभी उनको समझ आ रहा होगा। इंडियंस इतने फालतू आदमी नहीं होते, इंडियंस इतने इतने बेवकूफ़ नहीं होते उनके बातों में आ जाए और ख़रीदे। ऐसा नहीं होता है माइक्रोमैक्स वालों, कोई भी हो, ऐसा नहीं होता है। जो कुछ भी है इंडियंस समझते हैं, हम लोग समझ सकते हैं क्या है, हम लोग करेंगे सपोर्ट। अगर एक सच्चे भारतीय हो तो सरकार को सपोर्ट करो, सरकार तो नहीं तो अपने आप को सपोर्ट करो ना, अपने देश को सपोर्ट करो। सरकार और एक तो सरकार को डांटते रहते हो, सरकार के ऊपर थाने लगाते रहते हो। क्या है भाई, तुम करो ना कुछ, अगर कर पाओ तो तुम बनाओ इंडिया में स्मार्टफोन, दम है तो भाई। अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ ये सब कुछ रोकना है, तो सॉफ्टवेयर को डिलीट करो, जितना तक हो पाए उतना पूरा डिलीट करो। ये लोग हमारे प्राइवेसी के साथ खेल रहे हैं, ये लोग हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम लोग इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। मैं तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते, सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते मैं ये होने नहीं दूंगा। अपने फ़ोन में कोई भी चाइनीज़ ऐप में इंस्टॉल नहीं रखूँगा। एक तरफ से मोनोपोली लगा रखा है ये चाइना वालों ने। गेमिंग इंडस्ट्री में देख लो, ये फ्री फायर उन्हीं का है, ये पबजी उन्हीं का है, ये फोर्टनाइट भी उन्हीं का है। वो नाम के लिए वो साउथ कोरिया का है, ये यूएसए का है, ये सिंगापुर का है, लेकिन पूरा चाइना का ही है भाई। कंफ्यूज मत हो ना, ये पूरा चाइना का ही है। दिखाते हैं बस ये उधर का इधर का है। ओनर के कौन है? टेंसेंट आईजी। टेंसेंट किधर की है? गवर्नमेंट की है, चाइनीज गवाली की। तो डेटा उधर जाता ही है ना, जब जिधर से कमा रहे हो उधर तो डेटा देना पड़ता है तुम लोगों को, तो दे रहे हो वो लोग। उनकी भी क्या गलती है, हम लोग तो उनको बैन नहीं कर रहे। ये पहले भी हुआ था दोस्तों, पहले भी बॉयकॉट चाइना की प्रोग्राम्स रन हुई थी, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाई। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा दोस्तों। चाइना स्मार्टफोन्स ब्रांड क्या समझते होंगे मुझे तो नहीं पता, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। अब की बार बॉयकॉट करना है तो वाकई में करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है घर के चीज़ों को बाहर फेंक दे, ऐसा नहीं करना है। सॉफ्टवेयर है अपने फ़ोन में, निकाल के बाहर फेंक दो, किसी काम का नहीं है वो। और अगर आपके फ़ोन शाओमी का कुछ फ़ोन है, आपके फ़ोन कुछ रियलमी वगैरह का है, उन ब्रांड्स के फ़ोन है ना आपके, तो आप भी कुछ कर सकते हो। आप तो खैर आपको डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है शाओमी वालों ने, आपको अपडेट्स ही नहीं मिलते, आपको सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलते पुराने फ़ोन हो तो। मतलब आप देखो, आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे इधर, आप डिलीट नहीं कर पाते हो ये सब कुछ, तो आपकी गलती भी नहीं है। आप उनके सर्विसेज यूज़ मत करो। ये MI म्यूज़िक जो है, MI TV, ये सब आप यूज़ मत करो। MI मूवीज़ मेरे फ़ोन में पर्सनली था दोस्तों, जब से मैं ख़रीदा हूँ इसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग खा रहे ये ऐप्स पूरे। लेकिन फिर भी मैं इन ऐप्स का इन सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं दोस्तों क्या क्या परमिशन ले लेता है अपने फ़ोन से, पता भी है आपको। अलाउ दबा देते हो, आपके फ़ोटोज़ चले जाते हैं उसके पास, आपके वीडियो चले जाते हैं, अपने आप कैमरा। मेरे फ़ोन में पर्सनली मेरे साथ ये हुआ है दोस्तों, अपने आप कैमरा खुल जाता है, अपने आप लोकेशन खुल जाता है, अपने आप डेटा खुल जाता है, अपने आप कॉल चले जाते हैं मेरे फ़ोन से। मुझे फ़ोन लेकर 6 महीने भी नहीं हुए, अभी है हो रहे। देखो 30,000 का फ़ोन है मेरा, मैंने अभी मुझे बुरा लग रहा है ये फ़ोन मैंने क्यों लिया है। ऐसे कर रहे हैं शाओमी वाले। देखो आपको तो ऑप्शन ही नहीं देंगे वो, MI स्टोर, MI वगैरह डिलीट करने के ऑप्शन तो दे ही नहीं देंगे वो, नहीं देंगे वो।
क्यों देंगे, उनका तो मतलब फ़ायदा हो रहा है। बीच में एड्स कौन लाता है दोस्तों, मतलब किस फ़ोन में आपने किसी फ़ोन में देखा है, कुछ मोटरोला के फ़ोन्स में आपको आप एड्स देख सकते हो, ये क्लीन मास्टर के वगैरह कचरे को देख सकते हो आप, मोटरोला के और सैमसंग के फ़ोन पे आप ऐसे कचरे देखते हो? नहीं ना। इनके फ़ोन में क्यों देखना है हमको, नहीं देखना है भाई। उन भाभी के बारे में हमें कुछ में नहीं देखना है, देसी भाभी नहीं देखना है एड्स, हमको नहीं देखना है ऐसे एड्स, हमको नहीं करनी है क्लीनिंग अपने फ़ोन की। बहुत फास्ट फ़ोन ले रखा है हम लोगों ने। आप हालांकि मतलब हाल ही में लॉन्च हुआ पोको M2 को ले लो दोस्तों, क्या है वो, अच्छा फ़ोन है, हालांकि वो भी एक रीब्रांडेड फ़ोन है, कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं है, बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांड, कुछ भी नहीं है, पूरे Xiaomi का ही फ़ोन है, Redmi Note 9 Pro, Note 9 कुछ भी हो, वो ग्लोबल मार्केट में मिलता था, उसी को लाके चिपका दिया उन लोगों ने, कुछ भी नया नहीं किया है, कुछ भी इंडिपेंडेंट ब्रांड नहीं है ये। क्या बेचते, मतलब क्या है वो, इतने बार कह रहा हूँ दोस्तों, मतलब सॉरी बुरा मत मानना, लेकिन इतना खराब लगता है ना जब ये चीज़ करते हैं हमारे साथ, मतलब कहाँ से जल जाता है नहीं मालूम, क्यों करना है हम लोगों के साथ। हम आपके लॉयल कस्टमर्स रहे, बहुत सारे लोग Xiaomi यूज़र्स तो ऐसे ही है, मतलब एक Note 4 लेते हैं तो Note 6 लेते हैं, वो सब Xiaomi का ही फ़ोन लेते हैं, इतना लॉयल रहे हैं इंडियंस आपके साथ, तो आप अपनी लॉयल्टी हमारे इंडियंस के साथ क्यों नहीं दिखाते हो? कते दिखते हैं हम तुमको, बेवकूफ़ दिखते हैं, कुछ भी डाल दो। एक तो डिलीट करने के ऑप्शन भी नहीं दे, तो क्लीन मास्टर काहे नहीं डिलीट कर सकता हो भाई मेरे फ़ोन में आपसे, अपने फ़ोन से क्यों नहीं डिलीट कर सकता हूँ मैं, ऐसा ऑप्शन मेरे को क्यों नहीं दिया गया है? ये मेरा हक बनता है, मैंने खरीदा हुआ ये फ़ोन, फुकट में तो नहीं लिया है ना, ऐसा डिलीट करने का ऑप्शन मेरे फ़ोन में बनना चाहिए, क्यों नहीं डिलीट कर सकता हूँ मैं? डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ रहता है, क्लीन दबाओ तो क्लीन कर देता है, ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्लीनर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 8 GB के रैम आते, 6 GB के रैम आते, वो करते हैं ना ये काम। 1 GB रैम का फ़ोन तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, बाहर से DU स्क्रीन रिकॉर्डर, आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं रहता है क्या भाई? एक बात आप बोलो, हाल ही में गवर्नमेंट ने ये 59 ऐप्स जो कुछ भी थे उनमें से UC ब्राउज़र को निकाल दिया। आपको मैं लिस्ट दूंगा दोस्तों, आप देख सकते हो इधर, तो ये हुआ है, मतलब इन सभी ऐप्स को बैन किया है, जेंडर हो, शेयरिट हो, UC ब्राउज़र हो, कुछ भी हो। बहुत सारे लोग दोस्तों, मैंने खुद, मेरे घर वाले, मेरे घर पड़ोस लोग रहते, बेवकूफ़ आदमी है, एक बार बोले तो समझ में नहीं आता इन लोगों को। UC ब्राउज़र मत यूज़ करो, UC ब्राउज़र में आपको सेफ़ नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट में बैन किया हुआ है, टिकटॉक मत यूज़ करो, ये मत यूज़ करो। VPN ला के कौन यूज़ करता है भाई? बहुत चुल मची हुई है टिकटॉक में मुजरा करने की, क्यों करना है? यूट्यूब में आओ ना, सबके लिए ओपन है, पैसा भर के आना है क्या यूट्यूब में? पैसा भरने के लिए कोई बोल रहा है आपको यूट्यूब में आने के लिए? नहीं ना। इंस्टाग्राम भी है आपको, फेसबुक भी है, उधर फेमस बनो, टिकटॉक में काहे बनना है आपको? मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आता है इसी बात में। कब अच्छा था, एक बात बोलो दोस्तों, कब अच्छा था टिकटॉक? उस टाइम में अच्छा नहीं था, अभी भी अच्छा नहीं है, इसलिए बैन किया सरकार ने। अभी देखो ऐसे ही बहुत लोग ऐसे पैसे खर्च कर देंगे, 16 लाख 17 लाख, तो PUBG भी बैन हो जाएगा एक दिन, दूर नहीं है वो दिन दोस्तों, PUBG भी बैन होके रहेगा। देखो एक बार आप लोग ही बैन करवा के रहोगे उसको, इतने पैसे जा रहा है, वो टैक्स भी नहीं भरता है, मतलब थोड़ा लिमिटेडली भरता है, जितने ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री वाले भरते हैं ना उतने भी नहीं भरता है वो, मतलब कहता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल परचेज है, इसमें ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगते। अब देखो ये क्या है, क्या अन्याय हो रहा है हमारे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के साथ, हमारे कंज्यूमर के साथ, अच्छा नहीं हो रहा है ये। इसके कारण भी हम ही है, इंकरेज नहीं करते इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करो, मत करो भाई, वो तो ऐसे ही सांप निकल गया एक बार, बहुत बार धोखा दे चुका था वो, कितने बार माफ़ कर दिया था हम लोगों ने उसको, लेकिन नहीं, वो तो नहीं सुधरेगा इस ज़िंदगी में। खैर अच्छा है तो खरीदेगा कोई भी, अच्छा फ़ोन निकालो, माइक्रोमैक्स इंडियन ब्रांड है, भाई है तुम हमारा, भाई है तू हमारा, सपोर्ट करेंगे हम तुमको, अच्छा फ़ोन निकालो, खुद का निकालो, क्यों कॉपी करना है? ऐसा नहीं है माइक्रोमैक्स वालों को सपोर्ट मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, करो अगर अच्छे फ़ोन लाते हैं तो करो, ऐसे ही मत करो कि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, वो है, ये है, कचरा है, मत करो। इंडियन ब्रांड नहीं है वो, है तो इंडिया का ही, बेच तो चाइना का ही सामान रहा है ना। एक काम करो भाई, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको मेड इन इंडिया का प्रोग्राम सफल होते हुए देखना चाहते हो, तो आप एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन दो, डिमांड करो, फेसबुक में डिमांड करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, व्हाट्सएप में नहीं,
व्हाट फेसबुक, ट्विटर, इन सब में डिमांड करो, हमें चाहिए एक अच्छा मेड इन इंडिया फ़ोन, एक मेड इन इंडिया कंपनी से चाहिए, इंडियन कंपनी से मेड इन इंडिया फ़ोन हमको चाहिए, हम खरीदेंगे। आ गया आप सब लोग, आपका इंटरेस्ट दिखाओ। यूट्यूब में भी किसी कोई बड़े टेक यूट्यूबर्स रहते हैं, टेक्निकल गुरुजी जैसे, उन लोगों को भी बोलो ना। आप भाई पूछते भी है इंडियन स्मार्टफोन को प्रीफर करते हो, तो वहाँ रिस्पॉन्स दो, तो आगे आएंगे स्मार्टफोन ब्रांड्स, एक दिन बनाएंगे, देखना दोस्तों। इंडिया को कभी भी ब्लेम मत करना दोस्तों, अगर सच्चे इंडियन हो तो कभी भी ब्लेम मत करो। इंडिया ने बहुत कुछ करके दिखाया है अब तक, इंडिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ेगी, देखना। ये मेरी बात नहीं है, सबकी बात है, ये आगे बढ़ेगी इंडिया। एक दिन सभी फोन्स इंडिया में बन के रहेंगे, आप देखते रह जाओगे। जो कहने वाले लोग हैं वो देखते रह जाएंगे इंडिया में कैसे बन गए। टाइम लगता है, अच्छी चीज़ होने में टाइम लगता है। अच्छे ऐप्स आएंगे हमारे भी, ये टिकटॉक का रिप्लेसमेंट काहे चाहिए हमको, फिर भी आ रहा है इंडिया की तरफ से, कुछ चिंगारी करके आया था। खैर उसमें भी प्राइवेसी इश्यूज थे, लेकिन वो अकेला नहीं होगा ना, और आएंगे थोड़े ऐप्स आएंगे, टाइम लगेगा दोस्तों। टिकटॉक उसके पीछे मत भागो यार, नहीं चाहिए हमको टिकटॉक। बोल दो इंडियन गवर्नमेंट को, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाओ, थोड़ा भरोसा दिलाओ कि हाँ हम हैं, ये कष्ट काल में, ये मुसीबत में, ये मुश्किल टाइम्स में हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं, हम इंडियन पीपल के साथ हैं, हम स्टैंड ले रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाओ। क्यों नहीं आएंगे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स, डर रहे हैं वो अभी इंडियन ऐप डेवलपर्स जो भी है वो आगे आने के लिए थोड़े बहुत ये क्या हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग टिकटॉक बैन होने पर खुश नहीं है। बहुत सारे लोग, करना है उनको मुजरे की टैलेंट दिखानी है उन लोगों को। सॉरी दोस्तों, माफ़ कर देना अगर आप सबको बुरा लगा हो ये वर्ड्स यूज़ करने पर, माफ़ कर देना, निकल जाते हैं इमोशन से, रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो, बार बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो इंडियन ऐप्स को इंस्टॉल करो, या इंडियन हो या यूएसए हो या कोई भी हो, नॉन चाइनीज़ ऐप्स को इंस्टॉल करके रखो। चाइनीज़ ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढो, चाइनीज़ ऐप्स को उतार के बाहर फेंक दो अपने फ़ोन से, बहुत अच्छा होगा आपको और आपके देश को। अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडिया कितना आगे बढ़ गया है। ये टाटा देखो, महिंद्रा देखो, कोई कचरे गाड़ी बेचते हैं क्या? हमारे इंडिया के बहुत सेफेस्ट कार है, ये नहीं बोलता हूँ ग्लोबली में भी बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कार माना जाता है, ये नहीं, लेकिन इंडिया के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो उन लोगों ने किया। अब देखो टाटा नेक्सॉन को, वो 5 स्टार लाया था 2 एयरबैग्स के साथ, वो कोई कचरा कंपनी तो। ये सब रहते हुए भी आप भागते हो उसकी, क्या है वो MG हेक्टर के ऊपर भागते हो। मैं बुरा नहीं कहूँगा, वो भी एक समय था उसका भी, जब वो वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता था, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफर करता था, कौन बुरा कह रहा है। लेकिन MG देखो कैसा एडवर्टाइज होता है, ब्रिटिश ब्रांड कार, ट्रू ब्रिटिश कार ब्रांड, ऐसा होता है ना ये पब्लिश, मतलब इसके एड्स, ऐसा नहीं है। ग्रेट वॉल मोटर्स करके एक चाइना में पड़ा हुआ है कंपनी, वही सारा प्रोड्यूस करता रहता है MG हेक्टर्स को, सेम डिजाइन है, MG का लोगो चिपका दिया, इंडिया में बेच दिया। लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पहले की तरह ना रहा, इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इसीलिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ज़्यादा घबराने की बात नहीं रही इंडिया में। अब सेफली कोई भी ज़्यादा तक चाइना के तो गाड़ी ज़्यादा नहीं बिकती है इधर, एक आई थी वो MG हेक्टर, देखना है क्या है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है और स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी। अब देखना ये है कि इंडियन जनता, इंडियन पब्लिक जो है इस योजना को सपोर्ट करते हैं या नहीं, यही प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं या नहीं। फाइनली यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, कुछ अगर फ़ोन लेना हो तो वैल्यू फॉर मनी फ़ोन देखो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ पूरा सस्ते में ज़्यादा लाना है, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी ना करो। 4 चीज़ें ले लो। फ़ोन अगर लेना हो तो एक वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, एक अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड से होना चाहिए। हम उस जो कुछ भी फ़ोन के सॉफ्टवेयर है, उस फ़ोन जो है हमारे सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मतलब हमारे सेफ्टी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए इस फ़ोन में। सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए इस फ़ोन में, MIUI, कलर OS, वीवो का क्या क्या कचरा, ये नहीं होना चाहिए। देखो अब ऐसा नहीं है कोई भी नहीं बेच रहा है, ऐसा फ़ोन बिकते हैं दोस्तों, ऐसा फ़ोन बेचते हैं ब्रांड्स। आप ऐसा फ़ोन ले लो तो ब्रांड्स को अप्रिसिएशन मिलेगी, तो आप ब्रांड्स भी आगे आएंगे। सैमसंग के भी कुछ फ़ोन से अच्छे बनते, कुछ फ़ोन से अच्छे नहीं बनते। सैमसंग वालों ने भी मैंने बहुत देखा है, सैमसंग को भी पहले से तो थोड़े सुधर गए हैं,
लेकिन मुझे तो ये नहीं लगता अगर पूरे लोग जाके सैमसंग के फ़ोन्स खरीदो तो आगे आगे कभी फ्यूचर में सैमसंग सुधरने वाला है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वही फ़ोन बेचता रहेगा वो। अगर आप कुछ दूसरे ब्रांड्स को भी सपोर्ट करोगे, इंडियन ब्रांड्स के बारे में बात करो, नहीं तो एटलीस्ट इंडिया में जो मैन्युफैक्चर के प्रोसेस कर रहे हैं, जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, उनको आप अगर सपोर्ट करो, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, वो लोग भी आगे बढ़ेंगे, अच्छे फ़ोन्स लाते रहेंगे इंडिया में। तो अब ये देखो, अच्छे ब्रांड्स होना चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, प्राइवेसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ और इश्यूज़ नहीं होना चाहिए, और मेनली वो चाइना का नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, चाइना का मैं दोस्तों बिल्कुल में Xiaomi का फ़ोन बिल्कुल मत लेना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ। अगर Xiaomi खुद सुधर गया ना, स्टॉक एनर्ट देने लगा, तब ले लो। ये A3 भी एक आया था, MI3, क्या है वो 720p डिस्प्ले कौन देता है? बोलते हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, किसको चाहिए भाई? LCD दे दो हमको 1080p। वो एकलौता फ़ोन है अभी जो आप स्टॉक एनर्ट में Xiaomi के से खरीद सकते हो। नहीं बेचता है Xiaomi कुछ भी, या क्यों है Xiaomi, क्यों कर रहे हो ऐसा? आपके जो कोई भी कस्टमर्स है इंडिया में, ये यूएस में तो लीगली बेचते नहीं हो आप फ़ोन, इंडिया में तो चौड़ बहुत बढ़ रही है, आपको क्या क्या कचरा डाल के दे रहे हो। यूएस में करके दिखाओ यही काम, बाहर फेंक देंगे आपको, हुआवे को जैसे फेंक दिया था। आएगा Xiaomi वालों, आपका भी एक दिन आएगा जब आपको भी फेंक दिया जाएगा देश से। आप तब तक ऐसे ही करते रहो, आपको भी सक्सेसफुली फेंक दिया जाएगा देश में से। कोई बात नहीं, चिंता वाली बात नहीं, चाइना में ही फ़ोन बेचते रहो और ऐसे ही इलीगली फ़ोन एक्सपोर्ट करते रहो। मुबारक हो आपका, आपके सॉफ्टवेयर, आपके पूरे फ़ोन आपके ही मुबारक हो। पढ़ सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक, इस वीडियो बंद हो सकते, चैनल बंद हो सकता है इस वीडियो की वजह से। लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ ना, ऐसा एक देश का नागरिक हूँ जो ये बात सबको शेयर करना चाहता हूँ। ये बात मैं सबके लिए सबके साथ में ये बात शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। आजकल क्या क्या बोले जा रहे हैं बहुत सारे लोग, टिकटॉक बैन हो गया, सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, आर्मी की वजह से बैन हो गया, डायरेक्टली आर्मी तो कुछ नहीं कर पाएगी इसलिए ऐसा बैन कर। क्यों? भारतीय होके, भारतीय आर्मी, एक ट्रू इंडियन होके इंडियन आर्मी का मजाक क्यों उड़ाना है? इंडियन आर्मी का बेइज्जती क्यों करना है? इंडियन आर्मी को बुरे नज़रों से सबके सामने पोर्ट्रे क्यों करना है? इंडियन गवर्नमेंट को क्यों बुरा नहीं दिखाना है? इंडियन गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकली कुछ गलत करे तो पॉइंट आउट करो, लेकिन कुछ अच्छे काम अभी कर रहा है उनके लिए पॉइंट आउट क्यों करते हो? सरकार को इंसानियत पे भरोसा उड़ जाएगा, मर जाएगी सरकार। ऐसे अगर आप ताने सुनाते रहोगे, सपोर्ट नहीं दोगे, तो कितने हद तक सरकार काम अकेली करेगी? आपका सपोर्ट तो चाहिए ही ना। ये वीडियो हद से ज़्यादा लंबा हो गया है दोस्तों, माफ़ कर देना। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर को निकालो, टट्टी बाहर फेंक दो, कचरा बाहर फेंक दो फ़ोन से, अच्छे नॉन चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करो। अल्टरनेटिव सबके हैं, किसी के भी अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है किसी का भी अल्टरनेटिव नहीं है, किसी का भी अल्टरनेटिव है। क्यू न्यूज़, क्यू टेंशन वालों का ही है क्यू, अगर नहीं पता आपको। क्यू ये क्यू के ऐप्स क्यों सुनने में शेडी नहीं लगते क्या आपको? टेंशन वालों के बिजनेस बिगाड़ दे रहा है इंडिया, ऐसा कहते हैं वो लोग, हमारे बिजनेस बिगाड़ दे रहा है। वो बोले भी शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो अगर कह भी दे तो उसमें भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहेगी, वो बोलेंगे, उनका काम ही है भौंकना, भौंकेंगे वो। लेकिन हम लोग को सपोर्ट करना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है और चाइनीज़ वालों को अच्छी सबक सिखाना है। एकदम से इंडिया में चाइना हट नहीं जाएगा दोस्तों, ये सभी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, ये सच्चाई है। ये मैं अगर कोई इंडिया अभी का अभी हो जाएगा, अगर मैं ये कहता हूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, और सुनने वाले आपसे भी बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर ये बात के लिए आप तरस रहे हो तो। लेकिन हमारे नियर फ्यूचर में ये ज़रूर पॉसिबल होगा। ज़रूर क्या मतलब, पॉसिबल क्या होकर रहेगा, ये होकर रहेगा। स्मार्टफोन्स बनेंगे, चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिया नहीं करेगी, इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंड एक दिन आएगा वो भी, लेकिन टाइम लगेगा। हर एक अच्छी चीज़ होने के लिए टाइम लगता है। तब तक सरकार को सपोर्ट देते रहो, इंडियन को सपोर्ट देते रहो, और इंडियन आर्मी को यार बेइज्जत मत करना। आपके लाइफ में कितने भी डिप्रेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फ़ौजी की ज़िंदगी जान के देखो, एक फ़ौजी के बारे में पढ़ के देखो, आपको की ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा और आपकी पूरी डिप्रेशन एक ही चुटकी में गायब हो जाएंगे। उनके सामने हम कुछ भी नहीं है।
सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। इंडियन होते हुए मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इंडियन होते हुए। इंडियन आर्मी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हर एक बंदे को, हर एक बंदी को, हर एक इंसान को, हर एक इंडियन को इंडियन आर्मी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडियन आर्मी का इन सभी मामलों के बीच में इंडियन आर्मी को मत घसीटो यार, उन लोगों का कोई गलती नहीं है। वो क्या है, अभी गलती क्या है? अगर तुम लोगों का टिकटॉक बैन हो गया है तो इंडियन आर्मी क्या किया है इसने? क्या काहे बोलते हो भाई? बॉर्डर में इंडियन आर्मी कुछ संभाल नहीं पाया है इसीलिए टिकटॉक को निकाल दिया गया है। क्यों? ऐसा नहीं है। ऐसा प्राइवेसी की बात आई तो ही सरकार ने इसको निकाली। ऐसा गंदी बात कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप इंडियन आर्मी को ऐसा बुरा दिखाते रहोगे तो वो लोग काम काहे करे भाई हम लोगों के लिए? वो भी घर में बैठ के टिकटॉक में मुजरा कर सकते हैं। उन लोगों के पास भी स्मार्टफोन है, उन लोगों के पास भी बहुत पैसा है। पैसों की क्या कमी है उनके पास? अपने माओं को छोड़ के, अपने बहनों को छोड़ के, अपने बीवियों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वो बॉर्डर के पास जाते हैं लड़ने के लिए, हम लोगों के लिए। क्या करते हैं? इतना भी काम नहीं कर पाते उन लोगों के लिए। वो माने ना हमको। हम लोगों के स्टैंड में ये इंडियंस खड़े हुए हैं। हम लोगों को आज लड़ना है इंडियंस के लिए। ऐसा भरोसा हमें दिलाना है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस उन लोगों में हमको लाना है ना। अगर हम इंडियंस ही इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, तो क्या इज्जत रह जाएगी हम इंडियंस की बाहर देशों के सामने? वही बोलेंगे देखो खुद के आर्मी को इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे लोग ये। इसीलिए दोस्तों इंडियन आर्मी से बढ़कर कोई भी नहीं है, इंडियन आर्मी से ज़्यादा ग्रेट कोई नहीं है इस देश में। तो इंडियन आर्मी को बिल्कुल भी इस मैटर में मत घसीटो। और कुछ करना है तो सारे चाइनीज ऐप निकाल दो, जहाँ तक आप कर सकते हो वो करो। जो कुछ भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं टीवी वगैरह वो आप तोड़ो मत। अगर फ़ोन लेना है तो 4 चीज़ों को याद रखना: वैल्यू फॉर मनी, मेड इन इंडिया, एंड रेप्यूटेबल ब्रांड, and there is no playing with privacy, and there are no privacy compromises, or there are not any compromises in our safety and privacy। ऐसे आप 4 पॉइंट्स कंसिडर करके ही फ़ोन लो। ऐसा इस राह में अगर आप चलो तो इंडिया का बहुत भला हो जाएगा, अच्छा होगा इंडिया के लिए भी। तो ये आपका भी कुछ फ़ायदा, आप हमारे कंट्री के ओवरऑल हमारे कंट्री को ये फ़ायदा लाता है। मैं बोलता हूँ दोस्तों, अभी फ़ोन्स हम अगर परचेज ना करें चाइनीज़ वालों के, अभी जो इंडिया में जो स्टॉक अभी पड़ा हुआ है उनको अगर हम परचेज ना करें तो हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन इकोनॉमी को नुकसान थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही होगा। इंडिया में बन चुके हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी, ये प्रॉब्लम तो होगा। ये सरकार कैसे भी फेस कर लेगी अगर हम चाइनीज़ वालों को बॉयकॉट कर दे। लेकिन अगर ऐप्स अगर बैन करो ना, क्या जा रहा है आपका? देश का भी क्या मतलब इकोनॉमी घट रही है। एक मोहतरमा बोल रही थी टिकटॉक में, यूट्यूब किधर आई डोंट नो, मुझे शेयर हुई थी वीडियो, टिकटॉक बैन करने से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी, ये घट जाएगी, वो घट जाएगी। काहे घट जाएगी? आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एंटरटेनमेंट घट जाती होंगी, आपके मुजरा करने वाली टैलेंट घट जाती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा हमको फ़ायदा है, हम पूरे टीम सुधर रहे हैं इसके वजह से। बहुत मुश्किल से जाकर ये टिकटॉक को छुड़ाया है, तो ये पागल लोग आके फिर से बोलते हैं हमें चाहिए टिकटॉक। टिकटॉक काहे चाहिए? नहीं चाहिए, ना चाहिए टिकटॉक, ना चाहिए यूसी ब्राउजर, ना चाहिए कोई चाइनीज ऐप्स, ना चाहिए कोई चाइनीज स्मार्टफोन्स। से बाय टू देम, से नो टू देम, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। खैर बहुत सारे लोगों को जो मुजरा करते हैं उन लोगों को तो पसंद नहीं आएगा, फिर भी जो समझदार नागरिक है भारत का उन लोगों को तो अच्छा लगा ही होगा। अगर लगा है तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो फिर भी नीचे कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और मैं जो कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो इस चैनल में, जो कुछ भी कंटेंट देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। इसके वजह से क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल जो भी है वो इम्प्रूव हो सकता है आपकी वजह से। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।